बिल्कुल अनुज, आज दो दिग्गज इस वक्त बैकफुट पे HDFC बैंक 1787 पे मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये गुरुवार की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी के पास आता हुआ, मतलब इनफैक्ट गुरुवार का लोअर एज था वो तो तोड़ ही चुका है और 17,60,000 शेयर जो फर्स्ट डेटा मैंने देखा उसमें HDFC बैंक सीरियस अनवाइंडिंग में। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर रिलायंस बैकफुट पे, रिलायंस एग्जैक्टली आज जो सुबह सुबह हाई लगा के आया वो 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का था। उसके बाद आज आपका IT बैकफुट पे है और IT भी 10-डे मार्क नीचे स्लिप हो रहा है और TCS यहाँ पे दिग्गजों में बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। दो तीन दिग्गज जो यहाँ पे प्रेशर में है। निफ्टी क्लोजर टू 24,031 24,000 के। अदानी ग्रीन्स अनुज मेंशन कर चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और क्या क्या अच्छा कर रहा है मारुति आपकी स्क्रीन पे। मारुति एक टेक है इनफैक्ट। आज 15 अक्टूबर के बाद फर्स्ट टाइम पोस्ट दिस सील्स फिगर्स मारुति अपने 20-डे मार्क के ऊपर ट्रेड कर रहा है 15 अक्टूबर के बाद पहली बार। उसके बाद अगर आप और कुछ दिग्गजों को देखें 20-डे मार्क के ऊपर ट्रेड करने वालों में एक MCX क्लियर स्विंग डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। फार्मा में बायोकॉन में अच्छा खासा स्विंग है, उसके बाद सन फार्मा में अच्छा स्विंग है और एक एल्केम में। अनुज आज एक बार लग रहा है कि फार्मा फिर स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। आपकी स्क्रीन में बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स इस वक्त स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए, लेकिन HDFC बैंक प्रेशर में अनुज। बिल्कुल वीरू, मार्केट में प्रेशर है लेकिन इस समय बड़े स्टॉक्स में प्रेशर। आई थिंक वो फ्राइडे का जो FI सेल नंबर है ना उसने भी थोड़ा सेंटीमेंट बिगाड़ा होगा। जो 4-4.5 करोड़ का सेल नंबर था क्योंकि फ्राइडे को मार्केट स्ट्रांग था और ऑब्वियसली वो जो GDP का आंकड़ा है उसने तो खैर मामला बिगाड़ा ही है। TVS मोटर अब डे हाई पर आ रहा है और मैं थोड़ा हैरान था सुबह कि एकदम फ्लैट खुल रहा था वो, लेकिन अब 1.5% के करीब ऊपर है ये स्टॉक। चलिए अब हमारे पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गावा सर, आपका क्विक सिंगल। मेरा क्विक सिंगल है मारुति। ध्यान होना चाहिए 11,800 की तरफ, वो जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 11,100। एक ब्रेकआउट मिला है, थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन यस 11,800 पॉसिबल। मारुति ये रहेगी इस समय गावा सर की पिक। सुबह सुबह का इनका क्विक सिंगल हो गया। शिल्पा जी आपका क्विक सिंगल सुबह सुबह का इस समय मार्केट ओपनिंग के बाद का। हाँ जी, बिल्कुल, मेरा रहेगा चंबल फर्टिलाइजर्स पे ध्यान। चंबल फर्टिलाइजर्स कंटिन्यूअस बेसिस में इसको मैं रेकमेंड करती आई हूँ फ्रॉम 490। यहाँ पे आज मुझे लगता है स्टॉक अगेन 520 के ऊपर सस्टेन कर रहेगा, तो यहाँ पे और ज़्यादा अग्रेसिव बाइंग आ जाएगा, जहाँ पे लेवल्स ऑफ 545 आपको बहुत तुरंत आ जाएँगे। तो आप यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर्स में बाय कर सकते हैं। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 530 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹13 का अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आज आप यहाँ पे रख सकते हैं ₹9 का। इसके ये मुझे लगता है कि ये 520 के ऊपर स्पॉट पे जाते ही इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग आ सकता है, जहाँ पे ये आपको टुवर्ड्स 21 से लेके 24 भी आपको प्रीमियम मूव करते हुए देख सकता है। ओके, चंबल फर्टिलाइजर्स बाय है 530 का कॉल ऑप्शन, स्लाइटली आउट ऑफ मनी वो भी ऑप्शन है। चंदन आपका ट्रेड पोस्ट ओपनिंग। बिल्कुल, देखिए मेरा फोकस रहेगा कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज और सेलेक्टिव IT पे। तो IT में डिक्सन तो चल चुका है, इसके लिए मैं दूसरे काउंटर ढूंढना पड़ेगा और मेरा स्टॉक रहेगा यहाँ पे CDSL। कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड और स्पेशली डिपॉजिटरी और एक्सचेंज में यहाँ पे एक मेजर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है। तो CDSL पे खरीदारी की सलाह रहेगी। रिसेंटली FNO में एंट्री हुई है और उसके साथ में भी काउंटर ने पिछले लगभग 40-50 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। तो CDSL पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1618 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में लगभग 1715 के टारगेट CDSL में बनने चाहिए। जी हाँ, वायदा कारोबार में आने के बाद इसकी प्लेसमेंट अच्छी थी चार्ट्स पे। राजेश सतपथी जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है टोरेंट फार्मा पे। मुझे लगता है जिस तरह से इसने ब्रेकआउट दिया है और जिस तरह से मॉर्निंग में फॉलोअप मिल रहा है, बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3,320 का डेज लो का, और इसका आज का टारगेट होगा करीबन 3440 3480। आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में मानस? जी जी, तो देखिए क्रॉम्पटन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 100-डे मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ है, तो क्रॉम्पटन पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 409 ₹409 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 425 ₹425 के टारगेट सेट करने हैं। अगर चाहे तो 420 वाला कॉल ऑप्शन ₹10 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप ₹8 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने का ट्रेड ले सकते हैं और ₹15 की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, मेन वाइल एक बार डिक्सन लेकर आइए। और वीरो देखिए, मैं जो एक चीज़ बार बार लोगों को बोलता हूँ ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। आज सुबह सुबह इसको बिग स्टॉक में फिर पिक किया था।
कई बार आया है ब्रेक स्टॉक में, आज भी देखिए और स्क्रीन पर तेज़ी हुई है। ये 16,000 पर खुला, 16,000 16,050 पर, और वहाँ से आपको 500 रुपये की रैली इसने स्क्रीन पर दिखाई है। इस तरीके का मूव यहाँ पर आपको, और ये है बहुत एक अलग लेवल का स्टॉक है। अब अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी बताइए, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में आज? इस समय का पिक रहेगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। लगभग 4515 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है और आज भी हम ट्रैक्शन देख रहे हैं। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 4450 का और टारगेट्स रहेंगे 4600 एंड 4650 के। ओके, फार 4523 पे HL की आपकी बाइंग है। यहाँ टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए, और क्या इम्प्रेस कर रहा है इस ओपनिंग में, ज़रा प्लीज़ लिख के आइएगा आप एक बार फार्मा स्पेस से। इप्का लैब को करीब करीब 1% ऊपर मैं कुछ अच्छे से ट्रेड्स लोकेट करने की कोशिश कर रहा था। इप्का लैब छोड़ता हूँ, स्किप करता हूँ। आप लेके आइए पिडिलाइट एक बार प्लीज़। पिडिलाइट की ट्रेजेक्ट्री इट्स 3074। मानस, ये वो स्टॉक है जिसने लास्ट टू लास्ट वीक से एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री, मतलब बहुत बिक चुका था, वहाँ से पुल बैक लिया, 50 पार किया, सॉरी ये 210-20 पार किया। अब क्या आपको पिडिलाइट एटलीस्ट 3120 के लिए प्रिपेयर लग रहा है क्या, जहाँ पे फॉलिंग 50-100 प्लेस्ड है? तो देखिए, एक्चुअली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी 2030 जिस दिन ब्रीच हुआ था, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला था। उस केस में अगर खरीदारी करते तो आपको 3100 रुपए के टारगेट होते। 3100 पे 100 और 50 मूविंग एवरेज है, और वहीं पर 20 वीक मूविंग एवरेज है। तो जब तक 3120 का लेवल ब्रीच ना हो, अब अग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, और या तो आप केवल प्योर इंट्राडे ट्रेड लेना चाहें तो 3050 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं 3100 3120 तक के टारगेट्स के लिए। लेकिन वहां पर थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, वहां पर एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। ओके, अच्छा आप निफ्टी बैंक लेके आइए। आपकी स्क्रीन पे 51,744 है ना, जो सुबह आप मेंशन कर रहे थे लेवल्स। मतलब निफ्टी बैंक अब क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस जहाँ पे प्लेस्ड हैं 50, 20 और आपका 10। मनोज, क्लियरली अब तक तो ये, और इनफैक्ट निफ्टी भी डे लो पर, क्लियरली जीडीपी के नंबर्स पे रिएक्शन है ये। और एक बात, अगर 24,000 वायलेट होता है दोबारा तो पिक्चर क्या बनेगी? तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस मार्केट में ना अब आप वन वे व्यू नहीं रख सकते हैं। इस मार्केट में अब आपको थोड़ा सा स्क्रीन देखकर, न्यूज़ देखकर, रोज़ नया दिन है। ये वो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, ये वो वाली मार्केट है जिसमें आपको रोज़ फ्रेश गार्ड लेना होगा। जैसे कहते हैं ना, एक बैट्समैन फ्रेश गार्ड लेता है। काफ़ी ख़राब टेक्सचर है मार्केट का। अब आज का 24,000 ब्रीच होने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर फ्राइडे का लो वायलेट हुआ 23,927, और अगर बाई चांस फिर इवन 23,877 जो एक्सपायरी का लो था, अगर वो भी टूटा, तो मार्केट में वीकनेस काफ़ी बढ़ सकती है। उस हिसाब से इस मार्केट को अप्रोच करें। अभी भी एक होप ये रहेगी कि लोअर लेवल से शायद पुल बैक आए मार्केट में, लेकिन मार्केट को ये जो डेटा हैं ये तंग कर रहे हैं, ये क्लियरली आपको बता रहे हैं। उसमें आप जोड़ दीजिए FI के सेलिंग का तड़का, तो ये क्लियरली इस समय मार्केट को थोड़ा परेशान कर रहे हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है अब आपकी कुछ समय के लिए ना इंडेक्स को छोड़ दें कुछ समय के लिए, क्योंकि देखिए शॉर्ट ट्रेड ना हर कोई नहीं कर पाता है, खासतौर से रिटेल के तो बहुत टफ होता है। तो इस समय या तो आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए मार्केट में, वो अप्रोच अच्छी है। जैसे हमने 3-4 स्टॉक्स पिक किए थे, वो अच्छे चल रहे हैं। जैसे वो डिफेंस स्टॉक्स हो गया, डिक्सन हो गया, ये जहाँ पर थोड़े से टेलविंड्स हैं, मैक्रो टेलविंड्स हैं, या तो उन पर फोकस कर लें, या फिर कुछ समय के लिए अभी थोड़ा सा नो ट्रेड जोन में रहें। क्या ये, लेकिन बहुत बहुत पेचीदा मार्केट है इस समय, काफ़ी परेशान करने वाली मार्केट है। बिल्कुल, यकीन मानिए 101% बात अनुज ने सही कही यहाँ पर, और इंटरेस्टिंग में हम बात भी कर रहे हैं पिछले आई थिंक हफ्ते भर से। मुश्किल है बाजार, कोई भी सेंस लेना, और स्पेशली अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को देखें जिस तरीके से हम घिरे हुए हैं एवरेजेस के बीच में, मुश्किल है बाजार। और हम थोड़ा सा कॉशियसली आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। आज एक और स्टॉक मैंने अपनी टीम में इंक्लूड किया था, दैट वाज हुडको। 244.60 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। चंदन, ये आपका ट्रैक किया हुआ स्टॉक है, मैं इसके स्टैट्स दिख रहा था फर्स्ट डे के, इंप्रेसिव थे। 4.5 रुपये ऊपर 2% की तेज़ी यहाँ पर। आपका व्यू क्या है? क्लियर चार्ट था कि? बिल्कुल वीरो, आप हुडको की बात कर रहे हो। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, और वीकली चार्ट पे देखें तो एक राउंडिंग स्विंग्स यहाँ पे बन रहा है, तो थोड़ा वो रिकवरी बनेगा। और आप देखोगे इस सेक्टर के 2 काउंटर में मूवमेंट बना है, डेली चार्ट में डबल बॉटम भी बन चुका है। सो लगभग 235 का सपोर्ट रहेगा,
और 235 के सपोर्ट से 260 तक के स्विंग्स हुडको में बन सकते हैं। पहले जो एफ&ओ के न्यू एंट्रेंट्स हैं उनमें से काफ़ी स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज देखिए, अब आप 4% ऊपर, कैम्स 2% ऊपर, हुडको 1.5% ऊपर, वरुण बेवरेजेस 0.25% ऊपर, इन सब स्टॉक्स में। अच्छा मयूरेश, जाने से पहले वरुण बेवरेजेस पर कोई व्यू है क्या? क्योंकि हम जब मार्केट का पंचनामा करते हैं रोज़ एक ना एक सवाल वरुण बेवरेजेस पर आता है, तो अब ये एफ&ओ का हिस्सा है, कोई व्यू है स्टॉक पर? जी नहीं, जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है, दे ऑब्वियसली फॉलो द कैलेंडर ईयर। तो जो 9 महीने की वॉल्यूम ग्रोथ रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर, ये सराहनीय रही है। दे मेंटेन द EBITDA मार्जिन्स क्वाइट वेल। आज जो इनका मिक्स है इन टर्म्स ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन टर्म्स ऑफ वाटर और जो फ्रूट जूसेस का है, वो मिक्स भी आई थिंक काफी अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है। ऑब्वियसली आई थिंक विद इन द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो ये अलग अलग पोर्टफोलियो में इंट्रोडक्शंस किए जा रहे हैं और जो फ्रेंचाइजी नेटवर्क है इनका, नॉट जस्ट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया एज वेल, यहाँ पे आई थिंक मैनेजमेंट को लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ इवन इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर ठीक ठाक रहनी चाहिए विद वेरी वेरी स्टेबल EBITDA मार्जिन। तो मुझे लगता है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और जो अर्निंग्स ग्रोथ है जो हम मापते हैं EPS रेटिंग से, ये शायद बरकरार रहेगी एंड शुड गो एट अ वेरी वेरी गुड पेस। जिनके पास से बिल्कुल बने रहे। वैल्यूएशंस यस महंगे हैं, बट कहीं ना कहीं अर्निंग्स आर प्रॉब्ली कमिंग थ्रू to a certain extent to justify those premium valuations. जितने भी डेरिवेटिव्स के न्यू एंट्रेंट्स हैं, कहीं के ये वो अच्छे मिड कैप्स थे क्या? डेरिवेटिव्स में आने के बाद, अच्छी हेजिंग होने के बाद, क्या ये थोड़े स्टॉक्स अच्छा मूव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्या? मतलब अमूमन डेरिवेटिव्स में आने के बाद सारे स्टॉक्स, सुप्रीम को देखिए, कैम्स को देखिए, अदानी ग्रीन को देखिए, हुडको को देखिए, वरुण बेवरेजेस को देखिए, सेकंड सबसेकेंड डे क्या तेजी अनुज? हाँ बिल्कुल। आई थिंक मैं अभी वही डिस्कस कर रहा था कि सारे के सारे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनमें कुछ मोमेंटम है और उनमें से एक वरुण बेवरेजेस भी था। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, स्टॉक स्पेसिफिक है मार्केट इस समय। स्टॉक्स में आपको फिर भी ठीक ठाक स्विंग मिल रहे हैं, लेकिन ये निफ्टी, अच्छा निफ्टी पे रिकवर हो रहा है वीरू। अब निफ्टी रिकवर हो रहा है और अब 24,057 पर आए हम एकदम से। देखिए पहला बड़ा ग्रीन बार बना है आपका। कैंडल है क्या एक पिछले 5 मिनट की? अगर वो दिखा दें तो पहला अच्छा ग्रीन कैंडल बना है। मिड कैप ग्रीन में आया, मिड कैप इंडेक्स 87 पॉइंट ऊपर है अब, वो ग्रीन में आया। और इस मार्केट में एक चीज़ तो अच्छी रही है पिछले कुछ दिनों में, एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट ने गिरना बंद कर दिया है। जिस दिन निफ्टी खराब भी रहा है उस दिन भी मार्केट बेट काफ़ी अच्छी रही है। इवन थर्सडे का भी अगर आप मार्केट बेट देखेंगे, थर्सडे का मार्केट बेट अच्छा था। मिड कैप ठीक ठाक थे, वो कुछ टारगेटेड स्टॉक्स में सेलिंग हुई थी, तो मिड कैप में आज अच्छा मोमेंटम है मेरे ख्याल से। अब ये इस मार्केट में ना कुछ टाइम के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रहें। जैसा आपने बोला न्यू एंट्रेंट्स हैं और भी काफ़ी स्टॉक्स हैं। आज जो सुबह हमने बिग स्टॉक्स पिक किए तो उसमें मोस्टली सब अच्छा कर रहे हैं। डिक्सन है, TVS मोटर है, जहाँ पर आपको अच्छे डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं ना। एक और स्टॉक दिखाता हूँ आपको, मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये भी वो नए एंट्रेंट्स में है F&O के, वहाँ पर भी अच्छा मूव आ रहा है। पूना वाला फिनकॉप, ये भी नए एंट्रेंट्स में है, यहाँ पर भी अच्छा मूव आ रहा है इस समय। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक मारुति, गाभासर की पिक थी मारुति, एवं मारुति का चार्ट लेकर आइए वो क्विक सिंगल्स में। मारुति अब डे हाई पर आ गया, तो यहाँ पर अच्छे मोमेंटम है। स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे स्विंग्स हैं वीरू। और निफ्टी भी एक बार के लिए तो डे लो से थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है। 24,000 को प्रोटेक्ट करने के मूड में है विप्रो निफ्टी, और वहाँ पे थोड़ा सा एक अब आपको हल्की सी रिकवरी दिखाई देगी। जैम थोड़ा रिकवरी है, 24,000 को प्रोटेक्ट किया। सेम केस निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक का इंट्राडे लो एग्जैक्टली पिन पॉइंट पे, कैसे कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था। ट्रेड्स थोड़ा सा और लोकेट करने की कोशिश करते हैं। शिल्पा जी, आपका बहुत अच्छा ट्रेड रहा। चंबल फर्टिलाइजर्स इज नाउ एट डे हाई, स्ट्रॉन्ग स्विंग यहाँ पे। और उसके बाद जरा अच्छा एक बार लेके आइएगा ये शिल्पा जी, आप जरा सिंजन की स्कैनिंग करिए। डॉक्टर साहब जरा सिंजन की कोई स्ट्राइक, नियरेस्ट स्ट्राइक हो तो। नहीं, छोड़ता हूँ अभी। क्यों? क्योंकि इसने भी कल का स्विंग, मतलब शुक्रवार का स्विंग हाई काटा नहीं, छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। लेके आइए आप स्क्रीन पे अब उसके बाद MCX 6319। शिल्पा जी यहाँ पे टेक आपका। अगर आप देखेंगे
तो एमसीएक्स टूवर्ड्स 6500 बहुत इजीली मूव कर रहा है। यहाँ पे 6100 पे इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस बन गया है। तो जब तक ये 6100 होल्ड कर रहा है तो मुझे लगता है यहाँ पे आप 6500 के लेवल्स बहुत क्विक शायद आज या फिर 1-2 दिन में आप देख सकते हैं। तो अगर किसी को लेना है तो आप 6400 का कॉल ऑप्शन जो रफली 192 के रुपीस पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 140 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 270 से लेके 320 350 तक। सुबह एमसीएक्स पर बात हो रही थी, हम एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि क्यों इस स्टॉक में इतनी तेज़ी है। अमित जी ने इसको पिक भी किया था और अमित जी आपका टारगेट हिट हुआ है एक्चुअली एमसीएक्स पर, तो एक टारगेट हिट की स्टैंप लगा दीजिए। अब यहाँ इसको कैरी करना है यहाँ से भी। जी अनुज जी, कंटिन्यूअसली बुलिश व्यू है। आज इसने एक्चुअली एक रेंज ब्रेकआउट दिया, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं। 6200 के आसपास स्टॉप लॉस ले आते हैं और टारगेट्स वही 6400 से 6500 तक के पोजीशन टारगेट्स रहेंगे 2 से 4 दिनों के। ओके बिल्कुल। और डिक्सन टेक अब 16,556 और मैक्रोटेक यहाँ पर भी अब अच्छे मूव्स आ रहे हैं। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर स्विंग्स अच्छी हैं स्टॉक स्पेसिफिक। निफ्टी अब सिर्फ 50 पॉइंट नीचे रह गया और अच्छी खासी रिकवरी आ रही है निफ्टी में लोअर लेवल से। और एक बार मैं अब निफ्टी के कुछ स्टॉक्स देख लेता हूँ क्योंकि जो यहाँ पर रिकवरी आई उसको लीड किसने किया। कोटक का चार्ट लेकर आइए एक बार जरा, कोटक महिंद्रा बैंक का, और एक बार एसबीआई का चार्ट देखते हैं इंट्राडे में। तो क्लियरली कुछ सेलेक्ट बैंकिंग स्टॉक्स में इस समय स्ट्रेंथ आई, कोटक ने लीड किया उसको और उसके बाद उसको सपोर्ट किया एसबीआई ने। तो ये 2 स्टॉक्स तो मुझे क्लियरली दिखाई दिए जहाँ पर थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवरी है। उसके अलावा अच्छा एक और थ्योरी ये बन रही है कि जो स्टील स्टॉक्स वगैरह हैं, क्योंकि इकोनॉमी में इस समय इतना प्रेशर आ रहा है, शायद उनको बढ़ावा देने के लिए आगे कुछ रिलीफ मिले। जेएसडब्ल्यू स्टील डे हाई पर आया, बजाज ऑटो डे हाई पर आया। तो इस समय ऑटोज में एक बार निफ्टी ऑटो लेकर आइए। गाबा सर एक बार आप 2 चीज़ें रिविजिट करते हैं। एक तो आपकी वो जो सुबह की मारुति का क्विक सिंगल है उसको रिविजिट करते हैं, और दूसरा कोई और ऑटो स्टॉक जो अगर आपको इस समय अच्छा लग रहा हो। मैं पहले दूसरे स्टॉक की बात करता हूं। दूसरा है बजाज ऑटो। लगता है सेटअप के हिसाब से जगह बहुत बढ़िया है ऊपर जाने की, अगर जाना है तो। ट्रेड कर रहा है बजाज ऑटो 9160, आज का लो है, उस पर स्टॉप लगाना चाहिए। सेफ स्टॉप 9075 बस। अपसाइड अगर मिलता है तो फर्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा बजाज ऑटो में 9250। लेकिन मुझे लगता है अगर वो एक बार 9250 चला गया फिर 9400 विद इन रीच है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो ध्यान देना चाहिए बजाज ऑटो पर। रही बात मारुति पर, ये स्टॉक बढ़िया है। मेरा टारगेट मैंने कहा था 11,800, लेकिन सुबह जब आशीष ने बात की थी उस समय मेरे ख्याल लग रहा था 11,000 12,000 भी पॉसिबल है। जो सेटअप बना है करीब 5 हफ्ते से, ये बहुत ही बढ़िया बेस बना है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। फर्स्ट टारगेट 11,500, 11,800, फिर 12,000, मैटर ऑफ टाइम। सेफ स्टॉक है ऑन द डाउन साइड मारुति। सेफ स्टॉक है। निफ्टी धीरे धीरे लॉसेस और कट कर रहा है अपने, और वीरो मिड कैप में अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है। तो एटलीस्ट जो पहले 10 मिनट में लग रहा था कि मार्केट क्या पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये एक अच्छा साइन है कि थोड़ा सा फाइट है अभी, जैसे कहते हैं ना बुल जिंदा है अभी, मरा नहीं है। तो ये थोड़ा सा फाइट है यहाँ पर। जी हाँ, बुल जिंदा है, डामाडोल स्थिति है। अच्छा, डामाडोल शब्द का जब इस्तेमाल करा तो मैं एक स्टॉक आपकी स्क्रीन रखता हूँ, यूएसएल 1544 पे अनुज डे हाई पर आके ट्रेड करता हूँ। इस पर एक ट्रेड ले लेते हैं अमित जी। यूएसएल डे हाई पर, और यूएसएल अब एक पूरी अच्छी मशक्कत कर रहा है वो मिड अक्टूबर का स्विंग हाई काटने की। आपका व्यू क्या है यूएसएल पे? 16 रुपये ऊपर। जी वीरेंद्र जी, बुलिश व्यू है। यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न बना के स्टॉक बेस से बाहर आ रहा है, सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस कर रहा है। तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके स्टॉक बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा 1525 का रखेंगे और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1600 से 1630 रुपए के। ओके, यूएसएल 1544 पे डे हाई पे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक बार चलते हैं इस वक्त चंदन जी के पास। चंदन जी, अभी अनुज जब लोढ़ा डेवलपर्स का जिक्र कर रहे थे, अभी मेरे जहन में एकदम से आया, रोल ओवर की शीट्स याद आ गई मेरे को। वहाँ पे ओबराय रियल्टी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी। एंड लुक एट ओबराय, मतलब 2034 पे मेरे ख्याल से बाजार के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर्स में से शामिल ये भी है एक। आपका इस पर टेक क्या है? डे हाई पर ट्रेड करता हुआ 1.25% ऊपर। बिल्कुल वीरो, आपने काफ़ी सही ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किया है। और हमने यहाँ पे निफ्टी रियल्टी पे रोल ओवर का डेटा देखा और उसमें ओबराय ऐसा काउंटर है जहाँ पे एक डिसाइसिव सेटअप लग रहा है। सबसे पहले मैं रियल एस्टेट काउंटर की बात करूँ या रियल्टी काउंटर की बात करूँ तो 5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। और ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे
लॉन्ग्स के बिल्टअप हुए हैं। ओनली 2-3 सेक्टर में लॉन्ग के बिल्टअप हुए इस महीने में जब मार्केट नीचे से रिकवर हुआ, मेनली बैंक्स या फिर मेनली आईटी, कुछ बैंक्स और कुछ रियल एस्टेट काउंटर, और ओबेरॉय रियल्टी वहाँ पे एक परफॉर्म करने वाला काउंटर है और एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है। आप कहीं ना कहीं देखोगे तो पिछले लगभग 30 दिनों के बाद ये 2040-2050 के लेवल को डिसाइसिवली क्लोज देने के लिए तैयार हो रहा है, और इसको क्लोज देने का मतलब ये है कि लगभग 5 से 8% का रैली बनना चाहिए। तो उसको प्रीएम्प्ट करते हुए और मोमेंटम लग रहा है 1995 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2120 और 2200 तक के एक्सटेंडेड टारगेट भी यहाँ पे बनने चाहिए। तो ये इस समय ओबेरॉय रियल्टी, तो रियल एस्टेट में क्लियरली थोड़ा मोमेंटम है, नोट 40 के काफ़ी करीब है। तो एक बार आपको सीक्वेंस बता देते हैं चार का चौका का, उसके बाद और थोड़ी 2-3 मिनट में शुरुआत करेंगे। शिल्पा जी सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड शिल्पा जी से ही लेंगे हम, उसके बाद अमित सेठ से लेंगे आज एफएनओ सुपरस्टार, चंदन हमारे साथ तैयार हैं चार्ट का चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए आज हमारे साथ हेमांग जानी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। इनफैक्ट हेमांग जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेमांग जी गुड मॉर्निंग। मार्केट में काफ़ी शानदार रिकवरी बाय द वे, निफ्टी अब किसी भी मोमेंट ग्रीन मारने को तैयार है और मिड कैप में तो बहुत ही शानदार मोमेंटम है इस समय। हेमांग जी मैं एक स्टॉक आपसे पूछना चाहूँगा, डिक्सन टेक आज 5% ऊपर अब एफएनओ का अब टॉप गेनर बनने की तैयारी कर रहा है, और एक ऐसा स्टॉक जिसने लगातार शानदार मोमेंटम जनरेट करे हैं, इस मार्केट में भी नया ऑल टाइम हाई, क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर? हेमांग जी सर हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर आप देखें तो पूरा जो ये क्वार्टर रहा है जिसमें काफी थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस था, उसमें कुछ चुनिंदा जो थे वो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थे, उसमें डिक्सन एक था। नॉट ओनली कि ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा था, पर उसकी कॉन कॉल में आप थोड़ा डिटेल में जाए तो उन्होंने जो ग्रोथ के बारे में बताया है मोबाइल और बाकी के प्रोडक्ट्स में, वो जबरदस्त ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं कोई ऐसी कुछ चुनिंदा थीम होगी जहां पे आप 20-25% की ग्रोथ देख सकते हैं, तो डिक्सन भी वन ऑफ दोज। तो नो डाउट स्टॉक एक बहुत ही अच्छा रनअप कर चुका है, पर एज अ स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर सकता है ये मार्केट में, तो डिक्सन भी वन ऑफ द टॉप पिक्स। मुझे लगता है कि ये स्टॉक को ये लेवल पे भी लेना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत करेक्शन भी आता है तो ऐड करना चाहिए, और यहाँ से कम ये 20-25% का अपसाइड दे सकता है। 20-25% का अपसाइड यहाँ से भी दे सकता है डिक्सन टेक का। ये मेरे ख्याल से आज सुबह के स्टॉक में सबसे सूदिंग चार्ट है, क्योंकि स्क्रीन पर ये तेज़ी अब प्ले हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गैप अप हो गया था। अशोक लेलैंड के सेल्स थोड़े से कमज़ोर हैं एक्सपेक्टेशन से, 14,137 यूनिट आई हैं, 14,500 यूनिट एक्सपेक्टेड थी। अगेन अगर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है तो सीवीज पर दिखेगा,